अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आज जो है मैं अपने घर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से बाहर आउटिंग के और जो है इंजॉयमेंट चल रही थी उसके ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा घर से व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। घर में कुछ इस तरह से काम हो ही रहे होते हैं, झाड़ू पोछा, खाना पकाना, इब्राहिम के काम, मेरे अपने काम। इन रूटीन से, इन कामों से मैं भी थोड़ा सा आप समझे बोर हो चुकी थी। तो सोचा कि थोड़ा सा बाहर निकला जाए, इंजॉय किया जाए, माइंड को फ्रेश किया जाए। घर में रह रह के एक एक चीज़ सोच सोच के, एक ही काम कर कर के इंसान ज़ाहिर है थोड़ा सा बेजार भी हो जाता है एक ही रूटीन से। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक अब माइंड फ्रेश हो चुका है और चलें जी अब घर के कामों में लग जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी ख़वातीन और वैसे भी कोई भी ख़वातीन हो किसी भी मुल्क की, अंग्रेज़ भी हों, गोरे भी हों, या इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, अपने घर के काम तो देखें हर औरत को ही करने होते हैं और करती भी हैं। अब खैर मैं अपने घर आ चुकी हूँ और यहाँ पर ही जो है मैं रहती हूँ। इस तरह से कि मेरा रूटीन कुछ इस तरह चल रहा होता है। अभी फ़िलहाल आप लोगों के साथ मैं अपना रूटीन यहाँ पर शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैंने यहाँ से काम वाम करके फ्री होके अपने अम्मी के घर जाना था। क्योंकि दरअसल आज थी तहसीन का बर्थडे और उसको सेलिब्रेट करने के लिए जाना था। तो इसलिए रात को डिनर पे पापा ने इनवाइट किया हुआ था सबको, तो इसलिए तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर फ्री होकर अम्मी के घर चली जाऊँगी और फिर वहीं से मैं दावत में चली जाऊँगी। मेरा इस घर में रूटीन किस तरह सेट है और मैं क्या करती हूँ वो आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करेंगे। खैर अभी यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं अपनी प्लेलिस्ट जो है ना सेलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे काम नहीं होता सन्नाटे में, या मुझसे जो है बिल्कुल इस तरह से काम नहीं हो रहा होता कि बस सन्नाटा हुआ हुआ है और मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। इसलिए मैं टीवी में कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ और उसके बाद जब काम करती हूँ तो मुझे काम करने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और टाइम का पता नहीं चलता और काम पता नहीं कब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बड़ा इजी हो जाता है काम करना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एलसीडी में एक सॉन्ग लगाया, उसका लाउड स्पीकर किया और उसके बाद में काम को शुरू हो गई और काम कब ख़त्म हुआ मुझे वाकई में पता नहीं चला। खैर आजकल हैदराबाद की मौसम की बात करूँ तो काफ़ी हद तक ठीक चल रहा है और ज़्यादा महसूस नहीं होता, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही होती। पहले ना ये वाला मतलब पोर्शन बड़ा गर्म रहता था मेरा रूम, और मतलब अभी इस बार तो इतनी हवाएं चल रही थी, अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं, इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि मेरा घर भी काफ़ी हद तक ठंडा रहता है। ऐसा है कि मैं बेडरूम में ही सो जाती हूँ बिना एसी के भी, और सम टाइम एसी की नीड होती है तो फिर एसी वाले रूम में सो जाती हूँ, वरना मैं इस कमरे में भी सो सकती हूँ, इतना ज़्यादा गर्मी का फील नहीं होता। लेकिन हवा के साथ साथ मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। यार आजकल इंटरनेट खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो या आप यूट्यूब खोलो, ठीक है, ये तीन चीज़ें ही ज़्यादातर लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ज़्यादातर चला रहे होते हैं। ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम पर होती हूँ या यूट्यूब पर होती हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर होती हूँ, इंस्टाग्राम पर होती हूँ, व्हाट्सअप पे होती हूँ। ये तीन चीज़ें जिन पर मैं घूमते रहती हूँ। फेसबुक में कोई ख़ास यूज़ नहीं करती। तो जब भी कोई सोशल मीडिया खोलो तो कुछ ना कुछ इस तरह की खबर आई हुई होती है जिससे सर में दर्द ज़रूर होता है भाई। क्या माजरा क्या समझ नहीं आ रहा, हो क्या रहा है आजकल, लोग हो रहे हैं मतलब आदमखोर हो रहे हैं। क्या हो क्या रहा है लोगों को, क्या हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। क्या चाह रहे हैं भाई, दुनिया ख़त्म हो जाए या एक दूसरे को ख़त्म करने में लगे हुए हैं कोई। अभी वो कुछ टाइम पहले इंडिया की मुस्कान थी जिनको जिसने अपने मियाँ को ड्रम में काट के फेंक दिया था। अब पाकिस्तान में भी एक कोई ड्रम में से लाश मिल रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी की लाश मिल रही है, कभी कोई बच्चों को फेंक रहा है उठा उठा के। हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है भाई। लोग एक दूसरे के इतने दुश्मन कैसे बन रहे हैं कि बाकायदा सीधा सीधा आप समझे कोई बात हो ही नहीं रही है, डायरेक्ट जान पर हमला हो रहा है, जान से ही मार दो भाई। क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? और पहले तो सुनने में आता था ससुराल वाले तशद्दुद करते हैं, अब डायरेक्ट लड़कियां ही अपने मियाँओं को काट काट के फेंक रही हैं, मियाँ जो है वो डायरेक्ट बीवी को काट काट के फेंक रहे हैं। भाई नहीं बन रही, छोड़ दो भाई, क्या प्रॉब्लम है? ये इतनी खबरें सुन सुन के ना दिमाग मेरा पक सा गया है।
वाकई में आजकल इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, अजीब सर में दर्द शुरू हो जाता है कि यार कैसी कैसी खबरें देखने को मिल रही, क्या क्या देखने को मिल रहा है। और इस तरह की खबरें, ऐसा लगता है ये लोगों के दिमाग को और माइंड सेट कर रही हैं इन चीज़ों को कि भाई अगर आपको कोई इंसान समझ में नहीं आ रहा उसको जान से मार दो। ये कहाँ का इंसाफ है। कुछ इन चीज़ें अल्लाह ताला पे भी छोड़ना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने किसी को कत्ल व गारत ही करना है। कुछ चीज़ें, कुछ मामलात आपने अल्लाह पे छोड़ने होते हैं, कुछ सब्र करना होता है, कुछ खामोश रह के देखना होता है, कुछ चुप होके बैठकर देखो कि अल्लाह ताला क्या कर रहा है। हर चीज़ अपनी ही इख्तियार में ले लेना और फिर इंसान का इस तरह से दुश्मन बन के इस तरह से अपने रिवेंज लेना है, या आप समझें कि रिवेंज भी नहीं, बस एक हसद करना या हसद के तौर पे अपनी रास्ते साफ करना, क्या है कि एक दूसरे बंदे की जान ही ले लो। पहले हम लोग ये टीवी वगैरह देखते थे ना, तो उसमें न्यूज़ आती थी तो हम बोलते थे यार ये क्या है। अब सोशल मीडिया यूज़ करो तो उसमें भी ये सर दर्द। अभी सर दर्द क्या, मतलब जो दुनिया में चल रहा होता है वही चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। अल्लाह पाक सब पे रहम करे। लेकिन आजकल के लोगों को देखती हूँ ना मैं, तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा, आप समझे, मजाक में भी बदतमीज़ी होती है, सीरियस बात करें तब भी बदतमीज़ी होती है, और उनसे कोई बदतमीज़ी कर ले फिर तो वो पूरे ही बदतमीज़ बन जाते हैं। आजकल के लोग वाकई में कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ हो रहे हैं। मीन्स कि आजकल आप लोग मीम्स भी देखेंगे ना, अभी आजकल मीम्स चल रही थी कि माँ के हाथ के खाने की तो बात ही अलग है, खाया ही नहीं जाता। मतलब आप अपनी सीधी सीधी माँ के हाथ के खाने की बुराई कर रहे हो, उसकी तौहीन कर रहे हो, माँ की बेइज्जती कर रहे हो, और उसको मजाक समझ के, आप मीम समझ के उसको शेयर करते हो और सोशल मीडिया पर डालते हो। मतलब ये कहाँ का है, एक तरीका समझ नहीं आता। लोग मजाक में और एक बेइज्जती में ना भूल गए, फ़र्क भूल गए कि हमें क्या मजाक करना और क्या नहीं करना। ऐसे बहुत सारी मीम्स आती हैं जो माँ बाप को लेकर हो रही होती है, या बहुत सारी बातें होती हैं जो माँ बाप के रिलेटेड होती हैं, और उसके अंदर बेइज्जती ज़्यादा होती है, मजाक कम होता है। जैसे इतने बुढ़ापे में तो अमिताभ भी जब कमा रहा है तो मेरा बाप भी क्या चीज़ है। मतलब ये कोई मीम है बनाने वाली? मतलब क्या ये कोई तरीका है बोलने का? मतलब आपके क्या हो क्या रहा है, कहाँ पे भाई पले बड़े हो, क्या किए। ये कुछ चीज़ें ना जब मैं देखती हूँ ना मुझे हंसी तो बिल्कुल नहीं आती। मैं बोलती हूँ बस झाइलो वाली मीम्स बन रही हैं, बदतमीज़ बना दिया है लोगों को बहुत ज़्यादा। खैर, बस आप लोग इन चीज़ों को नोट करते हैं या नहीं करते, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। भाई मैं जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ, इस तरह की अगर पेरेंट्स को लेकर मीम्स बनाई जाती हैं, बदतमीज़ी की जाती है, तो मुझे बदतमीज़ी का पूरा एक समझे कि फ़र्क पता चल रहा होता है कि ये बदतमीज़ी है, मजाक नहीं है, ये मीम नहीं है। खैर, हम लोग यहाँ पर आ चुके थे, सब लोग डिसाइड कर रहे थे कि यार हम किधर जाएं किधर जाएं। हम लोगों ने एक दो जगह डिसाइड करी थी, बट वो हाईवे की तरफ थी। अब मज़े भाई को भी कहा था उनको, बट वो आए नहीं थे। आई थिंक हो सकता है कोई मसरूफियात हो, वरना उनकी भी गाड़ी होती तो हम लोग कहीं और दूर हाईवे पे जाते हैं। मौसर भाई भी नहीं गए थे साथ में, तो इसलिए दूसरी गाड़ी भी नहीं जा सकी थी, तो इसलिए सब लोग एक ही गाड़ी में एडजस्ट हो गए थे। बाकी तहसीन और मैं बाइक पर आ गए थे, और एक बच्चा हमारे साथ था। कौन था, हाँ इबाद था जाते हुए। तो इस तरह से एडजस्ट हो गए थे एक बाइक और एक कार में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे ऑटोबान, और यहाँ पे इब्राहिम बड़ा मस्तियाँ कर रहा है। भाई अल्लाह, इसको पता चल गया था आज बर्थडे है, खूब तालियां बजा रहा था आज बर्थडे बर्थडे बर्थडे। तो ये है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तहसीन, हैप्पी बर्थडे टू यू। यार क्या तालियां बजा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बजा रहा है। ज़ैनब और जैसे ही हम लोग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं ना तो इब्राहिम फ़ौरन भाई तालियां बजाने बैठ जाते हैं। लत्स को इतनी खुशी होती है, एक्साइटमेंट, मतलब माशाल्लाह 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 से बहुत इंजॉय कर रहा था इब्राहिम ना। अच्छा, हमें पता नहीं था कि ऊपर वाले फ्लोर में ना
प्ले एरिया बना हुआ है, वरना हम ऊपर ही बैठते हैं। अब हमें पता ही नहीं था, हमने बच्चों को भी बेचारों को यहाँ पे बिठा के रखा हुआ, कभी उनको चम्मच पकड़ा रहे, कभी उनको कोई चीज़ दे रहे कि बच्चों का माइंड जो है ना यहाँ पे डाइवर्ट हो जाए, वो हमें तंग ना करे, डिस्टर्ब ना करे और वो खुद भी ना हो। तो हमें पता नहीं था कि ऊपर प्ले एरिया है, वरना हम वहीं बैठ जाते और बच्चे खूब इंजॉय भी करते, क्योंकि हमें आते हुए पता चला और बच्चे इतने दीवाने हो गए थे वो प्ले एरिया देखकर कि वहाँ से बड़े मुश्किलों से निकले थे। खैर, यहाँ पर जो है हम सब लोग आए हुए हैं, साथ में तहसीन है, पापा है, बाजी हैं, बच्चे हैं, भाभी हैं, अम्मी हैं, मैं हूँ। जब सब बहन भाइयों की शादियाँ हो जाती फिर उनके बच्चे हो जाते हैं ना, तो हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह से फैमिली बड़ी होने लग जाती है। फिर ज़रूरत नहीं पड़ती इंसान को कि इंसान फिर किसी और को भी जो है ना बुलाए, क्योंकि माशाल्लाह आपके घर के ही अफराद इतने हो जाते हैं। अभी तो इंशाल्लाह तहसीन की भी शादी होगी, फिर उनके भी बच्चे, फिर माशाल्लाह माशाल्लाह एक फैमिली बन जाती है। यहाँ पर खाना आ चुका है, खाने में है आज ये क्या बनवाया था अम्मी ने, मंगवाया था। सही सारा मेन्यू अम्मी ने ही डिसाइड किया था। अम्मी हमें भी दे रही थी कि जिसको जो मंगवाना है वो मंगवा लें, लेकिन हमें कुछ समझ ही नहीं आता भाई। तो अम्मी ने मंगवाया था मलाई टिक्का, ये 2 थे, बाकी चिकन कढ़ाई थी फुल और हाफ हांडी थी। इसके अलावा आई थिंक सिंगापुरियन राइस भी बोले थे, लेकिन शायद वो मना कर दिए थे, क्या चक्कर था। शाशलिक था साथ में, हाँ बड़े मज़े का था। लेकिन मुझे ना टिक्के से ज़्यादा ना उसकी चटनी में जो मज़ा आ रहा था ना, ओ माय गॉड, मतलब मेरा दिल कर रहा था मैं चटनी बस खाती रहूँ, उसकी इतनी मज़े की बनी हुई थी। कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनी हुई थी और शाशलिक भी बहुत अच्छा बना हुआ था फ्राइड राइस के साथ। तो ये था खाने का मेन्यू। केक था, बाकी इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक थी और ये सब चीज़ें थी। सब लोगों ने मिल बांट के खाया, बहुत मज़ा आया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पूरा हो गया था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतने सारे लोगों में इतना खाना, नहीं भाई, ये हमारी ग़िज़ाओं के लिए बहुत है, ये भी इनमें भी बहुत कुछ बच गया था, जैसे कि हांडी। इवन कि हांडी हाफ़ मंगवाई थी, इसके बावजूद भी हांडी बच गई थी। अच्छा जी, ये था वो प्ले एरिया जिसका मैं आप लोगों को बता रही थी कि यार ये प्ले एरिया का हमें पता ही नहीं था कि ऊपर प्ले एरिया बना हुआ है। ये तो जाते जाते हम लोग इसमें आ गए थे, मतलब बच्चों ने देख लिया था, वो बस आ गए। अल्लाह, मतलब हम बोलने लगे हम इतनी देर से अपने बच्चों को, कभी ज़ैनब को, इब्राहिम को, कभी चम्मच दे रहे हैं, कभी टिशू का पैकेट दे रहे हैं, भाई बच्चों बैठ जाओ इधर उधर मत भागो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी चीज़ में लगा रहे। खैर, इब्राहिम तो मेरे पास बैठा हुआ था क्या कहते हैं चेयर पे, लेकिन यही बात है कि बच्चे बच्चे होते ज़ाहिर है। हमें पता होता था प्ले एरिया ऊपर बना हुआ है, तो हम लोग पहले ही यहीं बैठ जाते, क्योंकि बच्चे यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनको इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे कि वो कह रहे थे कि अभी मत जाओ, अभी बैठ जाओ, यहाँ पे रुक जाओ अभी थोड़ा सा ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारी स्लाइड्स लगी हुई थी, इस तरह से खेलने कूदने की सारा सब कुछ था। खैर, और बस ये है सब कुछ आज का हमारा, कुछ इस तरह से दिन गुजरा और बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट करी। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। आज का व्लॉग इतना लंबा नहीं बनाया मैंने, छोटा सा व्लॉग बनाया है। उम्मीद करती हूँ तो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए नए हो तो, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।